जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास टेन हाई स्कूल के और इंग्लिश के सप्लीमेंट्री चैप्टर्स के हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू देख रहे थे। और इस क्रम में 1 से लेके 5 चैप्टर तक के एमसीक्यू मैंने बना दिए थे, बना करके इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके पहले मैंने प्रोज के सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो 2024 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं, इसके वीडियो भी मैंने इसी चैनल पे डाल रखी है। आप चैनल विजिट करिए, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी जा करके आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको मुझे स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 6 से, और लास्ट चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। दोस्तों, इस चैप्टर से पहले 2 साल पहले कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इस चैप्टर को टच कर रहा है वो, और क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे दिए जा रहे हैं। पिछले 2023 में जो 6 या 7 सेट बनते हैं आपके इंग्लिश के पेपर के, तो उसमें कुछ सेट में इसके क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग में भी दिए गए थे, और ऑब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चन जो है कि दिए गए थे। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट वॉज न्यूज़पेपर राइटर। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, इनका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये क्या थे? तो ये अमेरिकन न्यूज़पेपर में राइटर थे, या न्यूज़पेपर में लिखा करते थे, समाचार पत्र के लिए ये लिखने का काम करते थे। तो पहला क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्या है? पीटरसन गॉट हिज एजुकेशन एट उपसाला यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अपसाला। उपसाला कहिए, अपसाला कहिए, ये यूनिवर्सिटी नहीं होगी इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉलेज। उपसाला कॉलेज ये इन्होंने ज्वाइन किया था, और वहाँ एक अच्छे बेसबॉल प्लेयर भी थे ये। नंबर 3 आता है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन वॉज बॉर्न इन एट वारेन पेंसिल्वेनिया। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो 1925 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वो वारेन नामक शहर में, जो पेंसिल्वेनिया नामक राज्य में पड़ता है अमेरिका के। ठीक है। नंबर 4 है, बोथ एग्जीबिशन एंड हैव द सेम मीनिंग। ये देख लीजिए, फेयर। फेयर और एग्जीबिशन का एक ही मतलब होता है, मेला। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी होता है, फेयर मतलब भी क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। फेयर का एक मतलब मेला भी होता है, और जब किताबों की प्रदर्शनी लगती है तो उसे बुक फेयर भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 को लेते हैं। ही लेटर बिकेम अ फ्रीलांस ऑथर ऑफ आर्टिकल एंड बुक्स। तो देखिए, तो ये तो पहले एक मैगजीन के राइटर थे, एक मैगजीन के लिए लिखा करते थे, बाद में फ्रीलांसर हो गए। फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है? कि स्वतंत्र रहना। ये फ्री होकर काम करते हैं, किसी भी मैगजीन के लिए लिखेंगे, लेकिन किसी मैगजीन के परमानेंट मेंबर नहीं बनेंगे। नहीं, परमानेंट नौकरी किसी की नहीं करेंगे, लेकिन काम सबका करेंगे। जिसका जो काम मिला उसका कर दिया और पैसे ले लिए, इसे फ्रीलांसर कहते हैं ये। तो ये एक जो है कि, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑथर ऑफ आर्टिकल एंड बुक्स, आर्टिकल और बुक्स के ऑथर बन गए ये, तो एक मैगजीन के लिए जो है कि फ्रीलांसर का काम करने लगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इवन वेन इन किंडरगार्टन ए ब्राइट यूज टू कलेक्ट। कह रहा है कि किंडरगार्टन में जब ये थे, जब एलकेजी यूकेजी में ये थे, तो ये क्या कलेक्ट करने लगे थे? तो बटरफ्लाइज, ये बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे। 7वां है, ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल। रियल क्या है? एक्सपेरिमेंट्स। ठीक ना? तो 7वां का ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट्स। आगे आते हैं भाई, नंबर 8 पे चले आते हैं। द बुक टोल्ड हिम हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू। एक बुक उन्होंने पढ़ी, तो उस बुक में लिखा था कि जो मोनार्क नाम की बटरफ्लाइज होती हैं वो माइग्रेट कर गई हैं, यानी कि जगह छोड़ के चली गई। तो कहाँ चली गई थी? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए नंबर 9 पे आ जाते हैं। देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट ए हिंट ऑफ वॉट रियल। वॉट रियल क्या? कंपटीशन इज, एक्सपेरिमेंट आर, बटरफ्लाइज कैचिंग, साइंस इज। तो 9वां का आपका आंसर हो जाएगा कंपटीशंस इज। कितना तगड़ा कंपटीशन होता है ये उनको 7th ग्रेड में मालूम चल गया। 10वां है, एब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाई बीटल, वायसरॉय, मोनार्क, पीपास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एब्राइट ने सोचा कि जो बीमारी है वो किसके थ्रू कैरिड हो रही है, किसके थ्रू हो रही है। तो इसका आंसर होगा आपका बीटल। ठीक है, 10 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का ए आंसर होगा बीटल। उन्होंने सोचा कि बीटल के थ्रू जो है कि ये बीमारी जो है कि फैल रही है। और 8वां जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका। चलें अब 11वां ले लेते हैं। 11वां क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ कंसल्ट। कंसल्ट का सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होगा, तो हो जाएगा कंसल्टेड। ए वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कंसल्टेड हो जाएगा। 12वां है ओह इट्स अ बिग मिस्टेक आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। इसमें इंटरजेक्शन आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो देख लीजिए। 12वां है ओ, तो उसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ क्या है, ये इंटरजेक्शन है। नंबर 13 आ जाइए, नंबर 13 पे आ जाइए आप। नंबर 13 क्या है, द एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा विलोम शब्द। तो ब्यूटीफुल का आपका हो जाएगा अगली, क्या हो जाएगा UGLY अगली। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेयर आर द बॉयज हु वांट टू सी मी। वो बच्चे कहाँ हैं जो मुझे देखना चाहते हैं। आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन इसका हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप क्या बोल देंगे कि हु। ठीक है, इसमें जो आपका है हु जो लिखा है ना, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 15 पे आते हैं, दे एट द जोक आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब। वर्ब इसमें आपको ढूंढना है। दे लाफ्ड एट द जोक, दे लाफिंग एट, लाफिंग तो होगा नहीं क्योंकि इज एम आर पहले लगा नहीं है इसके। दे हैड लाफ्ड एट जोक, या दे लाफ्स एट जोक। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ब, इसमें करेक्ट वर्ब आपको ढूंढना है। दे लाफ्स एट जोक, तो अब ये भी नहीं होगा, लाफ्स भी नहीं होगा क्योंकि एस या एस लगा हुआ है। और दे आपका बहुवचन है तो ये होगा नहीं। दे हैड लाफ्ड, दे लाफ्ड, तो ये इसमें ए आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। होने को तो सी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन सबसे सूटेबल सबसे बेटर आपका ऑप्शन क्या लग रहा है, लाफ्ड में। आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, लगेगा कि एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो नियरली करेक्ट वाले आंसर पे आपको नहीं जाना है, आपको परफेक्ट और प्योर आंसर पे जाना है। ठीक ना, आइए आगे चलते हैं, नेकलेस वाले चैप्टर पे आते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 8050। तो ही वॉज बॉर्न, तो किसके किसके बॉर्न होने की बात यहाँ पे की जा रही है, तो जो राइटर इस चैप्टर के हैं उनके बर्थ की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप जानते हैं कि बर्थ वाले क्वेश्चंस को मैं आपको सौंप देता हूँ और आप कमेंट में इसका आंसर देते हैं। नंबर 2 पे चले आते हैं। द डे ऑफ द अप्रोच्ड एंड मैडम लॉइजल सीम्ड सैड डिस्टर्ब्ड एंड एंग्जियस। कौन सा दिन आया तो मैडम जो है कि क्या हो गई, तो एकदम दुखी रहने लगी, एकदम डिस्टर्ब रहने लगी। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बाल। ठीक है, बाल मतलब यहाँ किससे है, फंक्शन से है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, गाय डी मिसपेंट वॉज ए 19th सेंचुरी। तो जो गाय डी मिसपेंट है ये इस चैप्टर के लेखक हैं। तो ये 19th सेंचुरी के क्या थे, अमेरिकन ऑथर थे, फ्रेंच ऑथर थे, जर्मन ऑथर थे या इंग्लिश ऑथर थे। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया, बताता हूँ मैं आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये थे कौन, तो ये आपके फ्रेंच राइटर थे ये। अब देखिए, ये आप पढ़ेंगे गाय डी मोपसेंट, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा इसको। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, गी द मोपसा। ठीक है, गी द मोपसा, फ्रेंच नेम है तो फ्रेंच जैसे इसका उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन पे, लाइजॉल possessed 1,000 francs which his father had left him। तो लाइजॉल जो थे सर, इनके हस्बैंड जो थे, इनके पास कितना था जो उनके पिताजी उनके लिए छोड़ के गए थे, तो 16, 17, 18 और 19, तो लगभग 16,000। ठीक है, 16,000 रुपए के, रुपए नहीं कह सकते आप उसको, फ्रैंक आप कहेंगे क्योंकि फ्रांस की कहानी है तो फ्रैंक कहेंगे आप। तो 16,000 फ्रैंक वो छोड़ गए थे। ठीक है, इनके पिताजी एज ए वसीयत के रूप में इनके पास था। नंबर 5 पे आते हैं, ही वॉज जस्ट वेन ही डाइड। तो वो अब
चैप्टर में, कहानी में तो कोई नहीं मरता है। तो ये क्वेश्चन किससे है? तो राइटर को रिप्रेजेंट करता है कि राइटर जो है कि कितने साल की अवस्था में मर गए थे। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, राइटर का जन्म और मृत्यु लिखा होगा, तो उससे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, नंबर 6 पे आते हैं। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर। देखिए, तो हस्बैंड, उसके जो हस्बैंड थे उतना नहीं कमा पाते थे, बहुत धनी उसके हस्बैंड नहीं थे, बहुत रुपया पैसा उनके पास नहीं था। तो वो अपने आप को गरीब मानती थी और क्या सोचती थी कि मैं गरीबी झेल रही हूँ। हालांकि सोसाइटी के हिसाब से तो उनका स्टेटस ठीक ठाक था, लेकिन ये हमेशा किंग साइज लाइफ जीना चाहती थी, बड़े आलीशान जीवन चाहती थी। तो उसकी वजह से इनको कम हमेशा पड़ता रहता था। सातवां है, व्हाट डिड शी आस्क मैम फॉस्टर टू लेंड हर। क्या उससे उधार मांगा था? ठीक है, तो क्या मांगा था भाई? गोल्डन बैंगल्स नहीं, इयररिंग्स नहीं, कॉलर ऑफ पर्ल्स नहीं, नेकलेस ऑफ डायमंड। इनको नेकलेस ऑफ डायमंड चाहिए था, हीरो का हार चाहिए था। तो अपनी सहेली, बचपन की सहेली फ्रस्टियर के पास ही गई थी। आठवां क्या है? ही रिप्लाइड यू कैन वियर सम। तो तुम क्या लिख सकती हो? ऑर्नामेंट्स, कुछ ऑर्नामेंट लेके पहन लो। उन्होंने अपने सारे जेवर इनके सामने रख दिए और कहा चुन लो भाई जो चुनना है। नंबर 9 देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट। तो सप्ताह के अंत में दे हैड लॉस्ट क्या? ऑल होप। ठीक है, और जो हीरो का हार जो गुम हुआ था, उसके मिलने की सारी उम्मीदें क्या हो गई? समाप्त हो गई। नंबर 10 पे आते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक देम टू पे फॉर द नेकलेस। नेकलेस वापस चुकाने में उनको कितना समय लग गया? यानी नेकलेस के लिए जो उन्होंने कर्जा लिया था, जो एफडी तोड़ा था, बाकी जो जो पैसे जुटाए थे, 36-40 हज़ार रुपये तो था उसका असली हीरो का दाम, ठीक है, हार का दाम। लेकिन 36 हज़ार में सौदा डन हुआ था। तो 36 हज़ार चुकाने में इनको क्या लगा था? तो 10 ईयर्स का समय लगा था। आते हैं सी पे, सी वाला देख लेते हैं भाई। 11वां क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। अब इसमें प्रोनाउन क्या है भाई? अ वेरी ब्यूटीफुल टॉय। तो प्रोनाउन आपका है दिस। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेत कर रहा है। यह खिलौना तो संकेत कर रहा है। वो ठीक है, 12 वाला आते हैं। दैट मैन इज फाउंड गिल्टी थेफ्ट। गिल्टी ऑफ थेफ्ट, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? ऑफ लग जाएगा। क्या प्रीपोजिशन होगा यहाँ पे? ऑफ होगा। नंबर 13, द सिनोनिम ऑफ डिनाई इज। डिनाई का सिनोनिम, डिनाई मतलब होता है इनकार करना, अस्वीकार करना। तो इसका क्या हो जाएगा? रिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। चलें आगे बढ़े हैं। नंबर 14 पे, माई यंगर ब्रदर टू मुंबई लास्ट मंथ। मेरा छोटा भाई लास्ट मंथ, पिछले महीने तो मुंबई गया हो जाएगा। तो मुंबई गया, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका वेंट। इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा वेंट, वेंट टू मुंबई। ठीक है, नंबर 15 पे आते हैं। द बॉल इज जस्ट इनसाइड द सर्कल, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। तो इसमें एडवर्ब क्या आपका है? इनसाइड द सर्कल। ठीक है, ये आपका ये हो गया, जस्ट हो गया। ठीक है, चलें चलते हैं भाई, और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सर, बस 2 चैप्टर और बचे हैं, इनको भी हम लोग निपटाते हैं। भोली चैप्टर आपका आ गया, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। कह रहा व्हेन भोली वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ। तो उसको किसका अटैक आया था? तो ये स्मॉल पॉक्स का अटैक आया था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका स्मॉल पॉक्स, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड वॉचिंग द ड्रामा। तो भोली के बगल में खड़ी होकर के टीचर सारा तमाशा देख रही थी, बिसाइड भोली, भोली के बगल में। तो 2 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं नंबर 3 पे। 3 वाला क्या कह रहा है? विशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर था वो। ठीक है, उसका दुकान थी, परचून की दुकान थी, किराने की उसकी दुकान थी। नंबर 4, द हेयर दैट इज टैंगल्ड इनटू थिक मास इज कॉल्ड मैटेड। ये जब बाल क्या करते हैं, बाल आपस में चिपक जाते हैं, गुलठी आ जाते हैं, शुद्ध देहाती भाषा में कहें तो गुलठी आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैटेड कहते हैं। 5वां है, भोली के बाल ऐसे ही थे क्योंकि रोज उसके बालों को धोया नहीं जाता था, रोज उसके बालों में शैम्पू साबुन नहीं लगाया जाता था। उसकी माँ ने लगभग उसको नेग्लेक्ट सा कर दिया था अन्य बेटियों की तुलना में। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
बट रामलाल नॉट द करेज टू द तहसीलदार। रामलाल जो है कि तहसीलदार को मना नहीं कर पाया, डिसोबे नहीं कर पाया। तहसीलदार ने ऐसा क्या कहा था? तहसीलदार ने कहा था कि रामलाल जी आप नंबरदार हैं इस एरिया के, तो आप अगर अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो आपका देखा देखी बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे और वे भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज। तो जब भोली 7 साल की, तो मंगला कितने साल की थी? तो मंगला उससे बड़ी थी, ठीक ना, भोली सबसे छोटी थी, तो वो 11 की थी। या मेरे ख्याल से इसका आंसर मैरिड होना चाहिए, ठीक ना, आप इसको एक बार जरा कंफर्म कर लीजिएगा। मैरिड इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर मैरिड नहीं होगा तो फिर 11 होगा, ठीक है। नंबर 7 पे आते हैं। ही प्लेस्ड द बंडल एट द। नोट का बंडल वो लेकर के आए भोली के पिता, और कहाँ रख दिया? ब्राइड ग्रूम्स फीट, दूल्हे के पैर के नीचे, पैर के सामने रख दिया। ये उसका आंसर हो जाएगा। 8वां क्या है? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज। सुलेखा जो है कि उसने जब बोला, जब उसको झिझकना स्टार्ट करती है वो, मतलब झाड़ती है अपने उसको, विशंबर नाथ को, तो उसकी आवाज़ क्या होती है? काम एंड स्टीडी, लाउड, स्टर्न, सॉफ्ट। तो लाउड वॉइस थी उसकी, उस टाइम तो लाउड वॉइस थी। आगे बढ़ जाते हैं। हर हेड स्टिल लोवर्ड शी केप्ट ऑन। उसकी जो सर था वो नीचे था, शी केप्ट ऑन वो जारी रखा। रीडिंग हर बुक, क्राइंग, वॉकिंग, सॉबिंग। वॉकिंग तो नहीं होगा इसका, वॉकिंग इसका नहीं होगा, क्राइंग भी नहीं होगा, रीडिंग हर बुक, तो ये हो सकता है रीडिंग हर बुक। जब इसने नाम बताया अपना, भोली करके नाम बताया, हकला के स्टैमर करके बता बता रही थी ना वो, तो वो उसके बाद वो अपना बुक ही देख पढ़ने लगी। 10वां है एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी। तो उसके हिसाब से वो क्या करता था? बहुत, वो जो है कि लिटिल, बहुत ही कम बात करती थी। जब देखती थी कि जब वो भ भ भ भ भ भ जब हकला के बोलती थी, स्टैमर करके, लेट लेट करके बोलती थी, तो बाकी जो है कि मजाक उड़ाते थे, तो उसने बात ही कम करना चालू कर दिया। बहुत कम बात वो करती थी उसके बाद से। नंबर आपका 11वां है। द मुगल्स द बैटल ऑफ पानीपत। तब इसमें ग्रामर का पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा? हैड वोन। नहीं, हैड वोन नहीं होना चाहिए। मुगल्स बैटल ऑफ पानीपत, मुगलों ने पानीपत की लड़ाई जीती, ठीक है, तो वोन हो जाएगा यहाँ पे, वोन होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। इस कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। 12वां है, कह रहा है कि ही मेड अस वर्क, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही मेड अस वर्क, उसने हमसे काम करवाया, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, पहला तो आपका नहीं होगा, दूसरा देख लेते हैं। ही वर मेड टू वर्क बाय हिम, वी वर मेड टू वर्क बाय हिम, यही हो जाएगा इसका। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नंबर 13 पे आ जाते हैं। ही क्वेरल्ड माई मदर, माई ब्रदर। तो क्वेरल के साथ क्या आता है? तो क्वेरल्ड विथ हो जाएगा। इसमें इसका क्या हो जाएगा? क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर, उसने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया। 14वां, द एंटोनिम ऑफ एसेट्रिसिज्म। तो एसेट्रिसिज्म का एंटोनिम क्या होता है? तो कह रहा है कि एंटीसेमिटिज्म, लग्जरी, ह्यूमिलिटी और कंफर्ट। तो ये बहुत सिंपल है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, ऐसे वर्ड अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग गच्चा खा जाएंगे, तगड़ा वर्ड है ये। तो एसेटिसिज्म का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है वैराग्य, वैराग्य, ठीक ना। वैराग्य मतलब साधु संतों जैसा सिंपल और सामरिक जीवन जीना, बहुत ही सामान्य जीवन जीना। तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो लग्जरी हो जाएगा। लग्जरी मतलब शान और शौकत के साथ विलासितापूर्ण जीवन, ठीक है। 10-10 मोबाइल है, 5-5 कार रहे, 3-3 ड्राइवर रहे, तो ऐसे लाइफ को क्या कहा जाएगा? लग्जूरियस लाइफ कहा जाएगा। 15 है, द सिंपल पास्ट ऑफ कंसील। तो कंसील का सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा? कंसील्ड हो जाएगा। आपका ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं भाई, सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इसमें पहला है, आर वी मार्शियंस नॉट रेश। आर वी मार्शियंस नॉट
एन इंटेलिजेंट रेस, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट रेस हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज, तो क्या कहता है, शायद अर्थलिंग जो है अर्थ वाले हैं उतने जो है कि प्रिमिटिव नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे, ठीक है, उतने पुराने नहीं है, ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो यहाँ प्रिमिटिव हो जाएगा। नंबर 3, अंडर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द प्लेनेट ऑफ मार्स, तो क्या हो जाएगा ये, इवैक्यूएट द रेस्ट ऑफ प्लेनेट ऑफ मार्स होल इंटायर सम ऑफ द, ठीक है, अंडर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द, ये होल हो जाएगा, WHO पूरा, ठीक है। चलिए चौथा देख लेते हैं, आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, तो जब सैंडविच जो है उसको कहते हैं सब कि ये अर्थलिंग्स का प्रमुख भोजन है। पांचवा, ओमेगा एंड आयोटा हिम वॉच बीट सॉ लुक्ड, हम ओमेगा और आयोटा क्या कर रहे थे, उसको ये लुक्ड हो जाएगा, ठीक है, नहीं लुक्ड नहीं कह लिखे आप यहाँ पे, आप लिखे यहाँ पे वॉच, ये सॉ करिए, ठीक है, देखा। आइए अगले पे आते हैं, नंबर 6 पे आते हैं, इफ अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ, तो ये क्या कह रहा है कि किसका पिक्चर था उसमें, हम्टी डम्टी, वो जो बुक थी उसमें हम्टी डम्टी का पिक्चर था आपका, ठीक है। और इसमें एक मिनट, पिक्चर तो उसका था, मदर ग्रुप का था, मदर गूस का पिक्चर था, हम्टी डम्टी की पोइम थी उसमें, मदर गूस का चैप्टर था, सही है, ये ऑप्शन सही है आपका, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सातवां क्या कह रहा है, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम अगेस्ट इन वंडर ब्रीथलेसली साइलेंटली, इन वंडर हो जाएगा इसका। नंबर 8 हो जाएगा, अप्रेंटिस नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन एलेबरेट टेबल स्विच बोर्ड एजिल और पोडियम, तो टेबल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। नौवां है, वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द, कह रहा है कि हम जो है कि अर्थलिंग हम जो बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं, तो किससे फ्रेंडली हो सकते हैं, स्पेस क्रू, अर्थलिंग्स, मार्शियंस और बुक्स, तो अभी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये अर्थलिंग से हो जाए, अर्थलिंग यहाँ कह सकते हैं आप इसको। नंबर 10, वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज, ठीक है, डाइट हो सकता है, यहाँ ये डाइट आपका है। अगला है 11वां है, प्लीज वेट अनटिल आई कम बैक, इसमें कंजंक्शन पूछ रहा है, तो कंजंक्शन इसमें क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा भाई, ठीक है, अनटिल हो जाएगा। 12वां है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हर सक्सेस, ऑन हो जाएगा। 13वां है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे, तो जब हैड पहले आया तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा, बाद वाले में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो अराइव्ड हो जाएगा। नंबर 14 आपका क्या होगा, सिनोनिम ऑफ मोटिव, मोटिव का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओकेजन, प्रिपरेशन, इंटेंशन, ये इंटेंशन हो जाएगा। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, मन, क्या मन था। अच्छा 15वां है, एंटोनिम ऑफ एंक्सस, एंक्सस का मतलब होता है व्यग्र, बेचैन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आपका हो जाएगा क्राफ्टी, केयरफ्री, तो केयरफ्री हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। तो चलिए अब इसी क्रम में ये जो आपके चैप्टर थे सप्लीमेंट्री के भी सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा के कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे, आपका अगर कमेंट करते हैं तो ग्रामर के क्वेश्चन बना करके, ग्रामर में जितनी भी चीज़ें आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रीअरेंजमेंट सेंटेंस, करेक्ट स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग और ट्रांसलेशन, जो 10 नंबर या 12 नंबर कवर करता है, तो आपको अगर ये चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।